अहमदाबाद एयर इंडिया क्रैश को लेकर जो प्रारंभिक रिपोर्ट है वो सामने आ गई है और इसमें एक बहुत ही चौंका देने वाली बात सामने रखी गई है। इसमें बताया गया है कि जो फ्यूल स्विच है वो रन से कट ऑफ पोजीशन में चले गए थे, यानी कि इस पोजीशन में जाने का मतलब है कि जो इंजन है उन्हें फ्यूल की सप्लाई बंद हो गई थी। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ इस वक्त एवीएम ओपी तिवारी सर मौजूद हैं। तिवारी सर, एक बात बताइए, ये कैसे पॉसिबल है जो प्रारंभिक रिपोर्ट में कहा गया? करुणा, ये जो स्विचेज है, फ्यूल कंट्रोल स्विच सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। इसको अपने आप जाना असंभव सा लगता है। अभी जो लिमिटेड जो लीक हुआ है, ये कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर का 1 या 2 स्टेटमेंट लीक हुआ है। जब तक पूरा स्टेटमेंट सब कुछ सामने नहीं आएगा तब तक ये इसको सही तरीके से सहना ठीक नहीं है। देखिए 1950s में ही ये समझ लिया गया था कि ये स्विच को हमें डबल प्रोटेक्शन देना चाहिए और देना पड़ेगा तभी चलेगा। तो उस समय से एक लीवर कंट्रोल किया गया। वो पहले लीवर को अनलॉक किया जाता है, उसके बाद से स्विच को ऑपरेट किया जाता है। तो स्विच को ये ऑपरेट किया था तो ये डेलिबरेट एक्शन है और पायलट ने मना कर दिया है कि मैंने कुछ भी नहीं किया है। तो इसके ऊपर बहुत संदेह, बहुत लॉजिकल रीजन, मतलब बहुत ही लॉजिकल संदेह पैदा होता है कि कैसे हुआ फाइनली। और लीवर रिलीज हो गया, लीवर रिलीज हुआ तो कैसे हुआ? हो सकता है कि लीवर पूरी तरीके से लॉक ना हो, थोड़ा ऐसी पोजीशन में छोड़ा जाए ताकि चला जाए। और इसके बाद से एक पॉइंट और काम में आ रहा है कि ये फ्यूल स्विच इलेक्ट्रॉनिकली भी कंट्रोल किया जा सकता है कि नहीं। ये सब चीज़ें सामने, अगर ये इलेक्ट्रॉनिकली अगर ये बंद हुआ है तो एक बहुत ही बड़ा सीरियस मैटर है। बोइंग हैज़ टू आंसर वेरी क्लियरली कि कैसे होगा। अब इसकी जानकारी जब तक कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर तो आ गया और कॉकपिट वीडियो रिकॉर्डर आएगा, उससे जब कोरिलेट करेंगे कि पायलट्स का क्या एक्शन रहा है और कैसे रहा है, तब क्लियर होगा। अब बहुत लिमिटेड जानकारी है, स्विच चला गया, इतना तो वेरी क्लियर है कि दोनों इंजन में सप्लाई बंद हो गया है और तभी दूसरा जो रैम कंट्रोलर होता है, थर्ड पावर सप्लाई स्विच ऑन हो गया है। लेकिन जब ये ऑन किया गया तो थोड़ा बहुत इंजन ने पावर रिगेन करना शुरू किया था। बैटौज भगवान की ऐसी इच्छा थी कि वो लेट हो गया, थोड़ा पहले रिगेन कर लिया होता पायलट ने, तब ये तो बच भी सकते थे, बिकॉज ये पावर का इंडिकेशन आना शुरू हो गया था, लेकिन थोड़ा लेट हो गया था। अब ये क्यों कैसे हुआ है? इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल हुआ है, सबोटाज हुआ है, ये कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन पायलट की गलती मैं इस बात पर मान नहीं सकता, क्योंकि जो पायलट अच्छी तरीके से बन हुए थे, सब कुछ उनको टेस्ट किया गया था, मेडिकल टेस्ट हुआ था, कोई अल्कोहल कुछ भी नहीं था। ऐसी गलती करना तो बिल्कुल आत्मघाती गलती कोई भी संभव नहीं है। इतिहास में कभी कभी गलती से होता था 1950 के पहले, लेकिन जब से लीवर कंट्रोल दिया गया तो लीवर पर्पजली अनलॉक किया जाएगा, हटाया जाएगा, उसके बाद स्विच करेंगे। तो इसमें अभी कुछ क्लैरिटी नहीं है। मैं इसको पूरा विश्वास तरीके से अभी मानना भी संभव नहीं है, पॉसिबिलिटी नहीं कि क्या हुआ। लेट कॉकपिट वीडियो रिकॉर्डर, बाकी अदर पैरामीटर्स सब कुछ सामने आए, तभी जाके हम करेक्ट रूप से कह सकते हैं कि ये इंजन मटेरियल फेलियर है, कि सबोटाज है, कि ह्यूमन एरर है। तिवारी सर, आपने एक बड़ी बात यहाँ पर कही है, जो बातचीत सामने आई है बिटवीन द पायलट, उसमें ये साफ निकल कर आ रहा है और आपने खुद बोला कि कोई पायलट की गलती थी, कोई फॉल्ट था, ऐसा समझ में नहीं आ रहा। अगर ये पायलट की गलती नहीं थी, अगर ये फिर टेक्निकल फॉल्ट हो गया, तो ये बोइंग के लिए बोइंग ड्रीमलाइनर के लिहाज से, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जो फ्लाइट्स हैं जो कि रोजाना इस वक्त उड़ान भर रही हैं, उस लिहाज से तो बहुत सीरियस कंसर्न है ये यात्रियों के लिए भी। देखिए, ये बहुत बड़ा कंसर्न है। 7 जो ये ड्रीमलाइनर जब आया था, इसके कई वर्जन बने, बहुत पुराने जहाज नहीं है, 11-12 साल पुराने जहाज है, बट इसके साथ हिचक रहे हैं, समस्या रही है, अनसर्विसिबिलिटी हुआ है, प्रॉब्लम चल रही है। लेकिन फॉर्चुनेटली यही हुआ था, जब इनके इंजन के साथ जब भी परेशानी हुई है, उस समय जहाज ग्राउंड पर रहे तो कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन ये ऐसा कर नहीं सकते कि फुल प्रूफ, बहुत सर्टिफाइड, बहुत बढ़िया इंजन है, बहुत तेज जहाज। तो ये अगर हुआ है, टेक्निकली अगर ये हुआ है, तो बहुत बड़ा कंसर्न है। बोइंग हैज टू टेक इट वेरी वेरी सीरियसली। बोइंग क्या, लोग भी समझ जाएंगे और इसका अपने आप ही ग्राउंड करना पड़ेगा, एंड दे हैव टू सर्टिफाई ऑल द एयरक्राफ्ट, पूरा थॉरो चेक करना पड़ेगा कि अगर लीवर अनलॉक हुआ तो कैसे हुआ। बिकॉज कॉकपिट वीडियो रिकॉर्डिंग में तो क्लियरली आ जाएगा, पायलट के हाथ से हुआ कि गलती से हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। अगर हुआ तो इसमें किसी ने नॉब खोला था, अगर ये सबोटाज अगर किसी ने किया है तब छोटा सा लॉक करके आधे पे छोड़ दिया होगा ताकि जैसे इंपैक्ट पड़े रिलीज हो जाए। अगर ये होता बच सकता है, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉनिकली हुआ है, अपने आप हुआ है, तब ये बहुत बड़ा सीरियस कंसर्न है। बोइंग हैज़ टू आंसर, एंड बोइंग का रेपुटेशन इज एट स्टेक। हो सकता है कि इंक्वायरी सही तरीके से भली बात रूप से आए, ताकि विश्व में जितने भी लोग ट्रेवल कर रहे हैं वो सफल सुरक्षित रहें और अच्छी तरह सुरक्षित रहें, और सब फ्लाइंग के लिए जो उनके लोगों की विश्वास है वो बना रहे।